नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे पेट्रोलियम, जिसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। और शक्ति के जो साधन संचालित हैं उनमें ऊर्जा का जो मुख्य साधन है वो है पेट्रोलियम। ऊर्जा के समस्त स्रोतों में पेट्रोलियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक रूप से प्रचलित संसाधन है। यह कोयले से अधिक हल्का तथा अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। इसलिए परिवहन के क्षेत्र में मोटर, कार, रेल, जलयान, वायुयान आदि में चालक शक्ति के रूप में यह अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि के विभिन्न मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीनें आदि भी पेट्रोलियम से ही चलती हैं। विनिर्माण उद्योग में भी पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। युद्ध के समय पेट्रोलियम का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का एक बड़ा कारण पेट्रोलियम की कमी ही था। पेट्रोलियम की विविध उपयोग निम्नलिखित हैं। घरों, भट्टियों तथा अंगीठियों को गर्म रखने के लिए, उद्योगों में इंजन तथा मशीनों को चलाने के लिए, भट्टियों को जलाने तथा ताप विद्युत बनाने के लिए, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, रेल, मोटर कार, वायुयान, जलयान चलाने के लिए, चालक शक्ति के रूप में, उच्च गति वाली मशीनों को चिकना बनाने के लिए, लुब्रिकेंट के रूप में, अनेक पेट्रो रसायन उद्योग, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रेशे, उर्वरक, औषधि आदि में कच्चे माल के रूप में। इस तरह पेट्रोलियम के 5,000 से अधिक उत्पादित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न विभिन्न कार्यों में लिए जाते हैं। पेट्रोलियम की प्रकृति एवं गुण: अशुद्ध तेल, क्रूड ऑयल, विभिन्न निरपेक्ष गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ से लेकर घुले हुए चिकने ठोस पदार्थ तथा हल्के तेल से लेकर गैसमय यौगिक सम्मिलित हैं। पेट्रोलियम की किस्म प्रधानतः उसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बनों के सापेक्ष अनुपात तथा अशुद्धियों, विशेषतः गंधकी यौगिकों की मात्रा पर निर्भर होती है। हल्के तेलों में कार्बन की कम मात्रा तथा हाइड्रोजन की उच्च मात्रा होती है, जबकि भारी तेलों में इसका उल्टा, अधिक कार्बन कम हाइड्रोजन होता है। इसलिए गैसोलीन तथा हल्के नैफ्था में हल्के हाइड्रोकार्बन अधिक होते हैं। सामान्यतः पेट्रोलियम का घनत्व कम होता है तथा उसका मूल्य गुण बढ़ता है। पेट्रोलियम का रंग हल्के पीले से लेकर लगभग काला होता है। कुछ पेट्रोलियम हरी आभा वाले, कुछ कहरूआ तथा कुछ गहरे लाल रंग के होते हैं। सामान्यतः उच्च कोटि का पेट्रोलियम हल्के रंग का होता है, जबकि भारी किस्म का पेट्रोलियम भूरे से काला होता है। बॉम्ब मापक पर अशुद्ध तेल, क्रूड ऑयल की निरपेक्ष गुरुत्व 0.77 से लेकर 1 तक होता है। साधारणतः इसका गुरुत्व 0.82 से 0.94 तक होता है। पेट्रोलियम की उपस्थिति: संसार का अधिकांश पेट्रोलियम अवसादी सेलों के छिद्रों में प्राप्त होता है। बालू, बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट तथा चूना पत्थर शेलों में विशेष रूप से तेल प्राप्त होता है। शेल तथा मृत्तिका में भी तेल हो सकता है, किंतु ये शेलें अमेघ होने के कारण इसमें तेल प्राप्त करना कठिन होता है। खुले गठन वाली या भेद प्रवेश्य बालू का पत्थर शेलों में तेल का संचय आदर्श रूप से होता है। यद्यपि सरंध्र चूना पत्थर शेलों में भी उल्लेखनीय तेल उत्पाद किया जाता है। आग्नेय शेलों में पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसाद के रूप में होती है।
कायांतित शैलों में पेट्रोलियम अनुपस्थित रहता है, क्योंकि कायांतरण के दौरान अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण यदि शैलों में पेट्रोलियम उपस्थित होता भी है तो वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उथले सागरीय पर्यावरण में निक्षेपित अवसादी शैलें पेट्रोलियम का सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसके मोटे अवसादों में पेट्रोलियम प्राप्ति के उत्तम संभावनाएं होती हैं। पेट्रोलियम का संचय अपनतीय संरचनाओं में होता है। प्राय पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी मिलती हैं। जल, तेल और गैस का सामान्य क्रम निम्नवत होता है। पेट्रोल युक्त स्तर जिसमें पेट्रोल मिलता है। दूसरा, एक सरंध्र तथा प्रवेश्य जलाशय शैल जिसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के कण संधित होते हैं। तीसरा, अप्रवेश्य शैल का ऊपरी स्तर जो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के कणों से अवमुक्त होने को रोकता है। इस अप्रवेश ऊपरी स्तर से पेट्रोलियम चट्टानों में बंद हो जाता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति और प्राप्ति। हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण जिसमें पेट्रोलियम कहा जाता है जैविक मूल्य का होता है। यह पादपों तथा प्राणियों के सूक्ष्म जीवों के वियोजन से उत्पन्न होता है। यह शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। यहाँ विशेष कठोर संरचना वाली ऊपरी शैलों के कारण यह शैलों में अवरुद्ध हो जाता है। यद्यपि इस अवरुद्ध तेल को पंप द्वारा बाहर निकाला जाता है। यद्यपि प्रकृति भी इसे बाहर निकालने में दबाव तथा शक्ति प्रदान करती है। यह दबाव जल या गैस से उत्पन्न होता है। सामान्यतः गैस रूप में उपस्थित हाइड्रोकार्बन दबाव पैदा करते हैं। जब तेल युक्त शैलों में वेधन ड्रिलिंग किया जाता है तो गैस के दबाव के कारण तेल धरातल के बाहर निकलता है। पेट्रोलियम शोधन। पेट्रोलियम शोधन अब मात्र आसवन की प्रक्रिया नहीं रह गई है। यह एक रासायनिक उद्योग बन गया है। पहले यह माना जाता था कि पेट्रोलियम केवल गैसोलीन है, किंतु अब ज्ञात हो चुका है कि गैसोलीन की अनेक कोटियां ग्रेड है। पेट्रोलियम से उत्तम किस्म के पदार्थ प्राप्त करने के लिए इसके शोधन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार हुए हैं। चटकन, क्रैकिंग एवं हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा भारी तेलों को हल्के तेलों में बदला जा सकता है। प्रथम प्रक्रिया में तेल के बड़े बड़े कणों को आघात द्वारा चटकाकर छोटे तथा हल्के कणों में बदला जाता है। द्वितीय प्रक्रिया में दबाव डालकर तेल को गर्म किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का कार्बन से अनुपात बढ़ जाता है तथा तेल हल्का हो जाता है तथा गैसोलीन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके विपरीत कुछ अशुद्ध तेलों में आर्द्र गैसें उपस्थित होती हैं जो अधिक होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकती। इस दशा में भारी पदार्थ बनाने के लिए हाइड्रोजन का कार्बन से अनुपात घटाने की समस्या होती है। तब बहुलकीकरण या बहुभाजन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इन सभी विधियों का उद्देश्य अधिकाधिक मात्रा में गैसोलीन का उत्पादन करना है। पेट्रोलियम के भंडार। विश्व के विशालतम पेट्रोलियम भंडार पश्चिमी एशिया या मध्य एशिया की खाड़ी तटीय क्षेत्र गल्फ रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ विश्व के तेल के लगभग 60% ज्ञात भंडार स्थित हैं। पूर्वी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबियन देश, उत्तरी अफ्रीका में भी तेल के बड़े भंडार स्थित हैं। छोटे भंडार चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत आदि में पाए जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विश्व में पेट्रोलियम के भंडार। जिसमें सोवियत संघ में सर्वाधिक भंडार हैं, फिर सऊदी अरब में है, फिर कुवैत, ईरान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, लीबिया, चीन, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कनाडा, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कतर और मिस्र। ये सभी राष्ट्र हैं जहाँ पर विश्व में
पेट्रोलियम के भंडार जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे जो बड़ा भंडार है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, 3070 करोड़ मैट्रिक टन, जो कि विश्व का 27.9% है, और ये 2002 के आंकड़ों के अनुसार है। उसके बाद सऊदी अरब में है 2246 करोड़ मैट्रिक टन, जो विश्व का 20.4% है। फिर है कुवैत, जहां पर 880 करोड़ मैट्रिक टन है, जो विश्व का 8% है। फिर ईरान 778 778, जो विश्व का 7.1% है। फिर मैक्सिको है 690, लगभग विश्व का 6.3%। फिर है इंडोनेशिया 674, 6.1%, मैक्सिको 6.3% था। संयुक्त अरब अमीरात 439, जो विश्व का 4% है। फिर इराक है 405 करोड़ मैट्रिक टन और विश्व का 3.7%। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 397 और विश्व का लगभग 3.6%। लीबिया है 308 करोड़ मैट्रिक टन और 2.8%। फिर है चीन 271 करोड़ मैट्रिक टन और विश्व का 2.5%। नाइजीरिया 225 करोड़ मैट्रिक टन और विश्व का 2%। वेनेजुएला 93% और विश्व का 0.8%। कनाडा 90, विश्व का 0.8%। अल्जीरिया 83 करोड़ मैट्रिक टन और विश्व का 0.8%। अर्जेंटीना 79 और विश्व का 7%। कतर 47, विश्व का 4%, 0.7%, 4%, सॉरी। मिस्र 40, 0.4%। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित।